जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 28। ये शाम त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ऐसे मिथ्या संकल्प विकल्पों के तीक्ष्ण कांटों को देखते हुए भी जो लोग अपने आप को द्वंद्व मोह की हवा भी नहीं लगने देते, जो सरल एक निष्ठा के कदम रखते हुए और संकल्प विकल्प के कांटों को अपने पैरों तले कुचलते हुए महापातकों के जंगल से पार हो जाते हैं, और फिर जो पुण्य के बल से दौड़ लगाते हुए मेरे पास आ पहुंचते हैं, उनके गुणों का वर्णन कहाँ तक किया जाए। वे काम क्रोध आदि बटमारों के हाथों से साफ बच जाते हैं। शरीर और मन का ताप नष्ट हो जाने पर शरीर और मन में दिव्य तेज का संचार होता है। इस दिव्य तेज के संचार मात्र से अंतर्दृष्टि खुल जाती है। तब इंद्रियों को विषय प्राप्ति या अप्राप्ति से सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता। अतएव विषय के प्रति चित्त का खिंचाव नहीं रह जाता। विषय का खिंचाव न रहने पर साधना का विघ्न नष्ट हो जाता है। वह संशयहीन साधक तब स्वप्न में भी अन्य किसी वस्तु की ओर न देखकर अपनी आत्मा में ही निरंतर स्थिर रहते हैं। इस प्रकार के दृढ़ व्रत साधक ही जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते हैं। Those eligible for elevation to the transcendental position have been indicated in the above verse. Lord says, for those who are sinful, atheistic, foolish and deceitful, it is very difficult to transcend the duality of desire and hate. Only those who have passed their lives in practicing the regulative principles of religion, who have acted piously and have conquered sinful reactions, can accept devotional service and gradually rise to the pure knowledge of the Supreme Personality. All the devotees of the Lord traverse this earth just to recover the conditioned souls from their delusion. By the performance of good deeds, the heart is slowly purified. Sattva increases. Rajas and tamas are gradually thinned out. The mind becomes serene and calm. The little self-arrogating personality slowly dies. You grow in spirituality. The divine flame becomes brighter and brighter. You become impersonal. The man steadfast in vows entertains a firm resolve not to rest till goal is achieved. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण। जे लोक अशा खोट्या संकल्पाचे तीक्ष्ण काटे पाहूनही द्वैताच्या आसक्तीने प्रभावित होत नाहीत, जे एक भक्तीची साधी पावले उचलून आणि संकल्पाचे काटे पायाखाली तुडवून मोठ्या पतनाचे जंगल पार करतात आणि मग सद्गुरूंच्या सामर्थ्याने माझ्याकडे धावत येतात, त्यांच्या गुणांचे वर्णन कसे करावे। ते स्पष्टपणे काम क्रोध इत्यादी दुष्ट शक्तींच्या हातून वाचलेले आहेत। जेव्हा शरीर आणि मनाची उष्णता नष्ट होते, तेव्हा शरीर आणि मनामध्ये दिव्य तेज संक्रमित होते। या दिव्य प्रकाशाच्या केवळ संक्रमणानेच अंतर्दृष्टी प्राप्त होते। मग इंद्रियांना वस्तूंच्या प्राप्ती किंवा अप्राप्तीमुळे कोणते सुख किंवा दुःख जाणवत नाही।
त्यामुळे मन वस्तूप्रती आकर्षित होत नाही. जेव्हा वस्तूंप्रती आकर्षण राहत नाही तेव्हा आध्यात्मिक साधनेतील अडथळे दूर होतात. तो निस्संशय साधक मग आपल्या आत्म्यातच सतत स्थिर राहतो. स्वप्नातही दुसऱ्या कुठल्याही वस्तूकडे पाहत नाही. केवळ असेच स्थिर साधक जीवनमुक्त अवस्था प्राप्त करण्यास पात्र मानले जातात. दिव्यस्थानी पोचण्यास पात्र असलेला उल्लेख वरील श्लोकात केलेला आहे. भगवान म्हणतात, जे पापी नास्तिक, मूर्ख आणि कपटी आहेत त्यांच्यासाठी इच्छा द्वेष या द्वैताच्या पलीकडे जाणे अत्यंत कठीण आहे. केवळ तेच लोक भक्ती सेवा स्वीकारू शकतात आणि हळूहळू परमपुरुषोत्ताच्या शुद्ध ज्ञानापर्यंत पोचू शकतात, ज्यांनी आपले जीवन धर्माच्या नियमांचे पालन करण्यात घालविले आहे, ज्यांनी पुण्यकर्म केलेले आहे आणि पापकर्मांच्या फळावर विजय मिळवलेला आहे. भगवंताचे सर्व भक्त बद्ध जीवांना त्यांच्या भ्रमातून मुक्त करण्यासाठीच या पृथ्वीवर प्रवास करतात. सत्कर्मांच्या आचरणाने हृदय हळूहळू शुद्ध होते, सत्वगुण वाढतो, राजस आणि तमस हळूहळू क्षीण होतात, मन शांत आणि स्थिर होते, छोटा अहंकारी स्वभाव हळूहळू नष्ट होतो. तुम्ही आध्यात्मिकतेत प्रगती करता, दिव्य ज्योत अधिकाधिक तेजस्वी होते, तुम्ही निराकार बनता. व्रतांव्रते दृढ असलेला मनुष्य ध्येयप्राप्ती होईपर्यंत विश्रांती न घेण्याचा दृढ निश्चय करतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 7, ശ്ലോകം 28. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാൻ അർഹരായവരെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പാപികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢന്മാരും വഞ്ചകരുമായവർക്ക് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ദ്വന്ദ്വത്തെ മറികടക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. മതത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ചവർക്ക്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പാപ പ്രതികരണങ്ങളെ ജയിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തിപൂർവം സേവനം സ്വീകരിക്കാനും ക്രമേണ പരമാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ അറിവിലേക്ക് ഉയരാനും കഴിയൂ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഭക്തരും ബദ്ധാത്മാക്കളെ അവരുടെ മായയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഹൃദയം പതിയെ പതിയെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, സത്വം വർദ്ധിക്കുന്നു, രജസും തമസും ക്രമേണ നേർത്തു വരുന്നു, മനസ്സ് ശാന്തമായിത്തീരുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും ചൂട് നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും ആ ദിവ്യപ്രകാശം പകരുന്നു. ഈ ദിവ്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രസരണം ഉൾക്കാഴ്ച തുറക്കുന്നു. അപ്പോൾ വസ്തുക്കളുടെ നേട്ടത്തിൽ നിന്നോ നേട്ടമില്ലായ്മയിൽ നിന്നോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖമോ ദുഃഖമോ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് ആ വസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവസാനിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിനോടുള്ള ആകർഷണം ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങൾക്കുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. സംശയരഹിതനായ ഈ സാധകൻ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അത്തരം സ്ഥിരോത്സാഹികളായ സാധകർ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ മോചനം നേടാൻ യോഗ്യരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ ప్రసద్ మహాత్మా శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 28. ఏషాంత్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వ మోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. ఈ విధమైన మిథ్యా సంకల్ప వికల్పములనే తీక్షణమైన ముళ్ళను చూస్తూ ఎవరు తమను తాము ద్వంద్వమోహముల గాలిని కూడా తగలనీయకుండా చేసుకుంటారో, ఎవరు సరళమైన ఏకనిష్ట గల అడుగులు వేస్తూ సంకల్ప వికల్పములనే ముళ్లను పాదాలతో తొక్కి నుగ్గు చేసి మహాపాతకముల అరణ్యమును అధిగమిస్తారో, ఇంకనూ ఎవరు తమ పుణ్యబలంతో పరిగెత్తినా వద్దకు చేరుకుంటారో, అటువంటి వారి గుణములను ఎంతని వర్ణించగలము? వారు కామక్రోధాదులనే దోపిడీ దొంగల చేతుల నుండి పూర్తిగా రక్షించబడతారు. శరీరం మరియు మనసుల తాపము నశించిన పిమ్మట శరీరం మరియు మనసుల యందు దివ్య తేజ సంచారం జరుగుతుంది.
ఈ దివ్య తేజ సంచారం జరిగినంతనే అంతర్దృష్టి తెరుచుకుంటుంది. అప్పుడు ఇంద్రియాలకు విషయాలు లభించినా లభించకపోయినా ఏ విధమైన సుఖదుఖ అనుభవం కలగదు. అందుచేత విషయాల పట్ల చిత్తాకర్షణ ఉండదు. విషయాకర్షణ లేకపోతే సాధన ఎందలి విఘ్నాలు నశించిపోతాయి. అంతటా సంశయరహితుడైన ఆ సాధకుడు స్వప్నమందు కూడా ఏ ఇతర వస్తువులను చూడక తన ఆత్మయందే నిరంతరము నిలిచి ఉంటాడు. ఈ విధమైన శుద్ధుడ విధానం గల సాధకుడే జీవన్ముక్తి స్థితిని పొందుటకు అధికారి అనిపించుకుంటాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ ప్రసరణం. येषां त्वन्त गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। एहन मिथ्या संकल्प विकल्प के तीक्ष्ण कांट सबके देखै तो जे लोग अपना के द्वंद्व मोह में नहीं उझरबैत छथि, जे सरल एक निष्ठा के डेग बढ़बैत आ संकल्प विकल्प के कांट सबके अपन पैर के नीचा कुचलैत महापातक के जंगल पार क जाइत छथि आ फेर पुण्य के बल सँ दौड़ैत दौड़ैत हमरा लग आबि पहुँचैत छथि, हुनकर गुण के कतेक वर्णन कयल जाय। ओ सब काम क्रोध आदि बटमार सबसँ नीक जकाँ बचि जाइत छथि। शरीर आ मन के ताप नष्ट भऽ गेला पर देह आ मन में दिव्य तेज के संचार होइत अछि। एहि दिव्य तेज के संचार मात्र सँ अंतर्दृष्टि खुजि जाइत अछि। तखन इंद्रिय सबके विषय के प्राप्ति वा अप्राप्ति सँ सुख दुख के कोनो अनुभव नहीं होइत अछि। तैं विषय लेल चित्त के रुझान नहीं रहि जाइत अछि। विषय के इच्छा नहीं रहला पर साधना के विघ्न नष्ट भऽ जाइत अछि। तखन एहन संशय रहित साधक स्वप्नों में आन कोनो वस्तु दिस नहीं देखैत अछि आ सदिखन अपन आत्मा में स्थिर रहैत अछि। एहन दृढ़वत साधक के जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करबाक अधिकारी मानल जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।